हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में इस स्टोरी से बताने जा रही हूँ। डिंग डोंग, अचानक से डोर बेल की आवाज़ आई। सुबह सुबह बाथरूम में रहो और डोर बेल की आवाज़ आती है तो न चाहते हुए भी दरवाजे के बाहर खड़े उस इंसान के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जबकि उसकी तो गलती ही नहीं होती। उसे क्या पता कौन कहाँ है, फिर वो बेचारा हमारे ही काम से क्यों ना आया हो। दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, फूल वाला और आजकल तो कई ऑनलाइन ऐप हैं जो घर पर सामान डिलीवरी करते हैं। बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं, फ़ोन पर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब कौन समझाए, सुबह सुबह बार बार दरवाज़ा खोलना भी किसी नौकरी से कम नहीं। फ़िलहाल अपने गुस्से को काबू में करके जल्दी जल्दी बाहर आकर दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही मेरा सारा गुस्सा दरवाजे के बाहर खड़े उस शख्स को देखकर खुशी में बदल गया। दरवाज़ा खुलते ही उसने सरप्राइज़ बोलते हुए ज़ोर से गले लगा लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे मानो सुबह सुबह जन्नत मिल गई हो। ईशू, तुम यहाँ, और मुझे बताया भी नहीं। बताती तो आपके चेहरे पे ये खुशी कैसे देख पाती। ये है ईशू, यानी इशिता, कॉलेज में मेरी जूनियर लेकिन मेरी सबसे अच्छी सहेली, और जिसे मैं अपनी बहन की तरह मानती हूँ। मैं उसे अपनी सारी उलझनें बता सकती हूँ और वो मुझे शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर में आ गई, लेकिन फिर भी फ़ोन पर मैं और ईशू घंटों बातें करते रहते हैं। आज ईशू को अचानक देखकर खुशी तो हुई, लेकिन मन में सवाल भी था कि अचानक से यहाँ। उसने बताया कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आई है। पूरे सप्ताह की, समझ में नहीं आया। फिलहाल बेचारी कानपुर से मदुरई मुझसे मिलने आई और मैं न जाने क्या क्या सोच रही हूँ। मैंने उसे फ्रेश होने के लिए भेजा और नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता ख़त्म होते ही ईशू ने कहा, दीदी मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, आपकी फेवरेट वाली। ईशू, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ज़रूर। ईशू, दीदी आपको कैसे पता? मैडम ईशू जी, आप चाय की रिश्वत तभी देती हैं जब आपको कोई बात मनवानी होती है या आप किसी उलझन में हो, समझी? मैं आपको बहुत अच्छे से समझती हूँ। ईशू, सच दीदी, आपसे अच्छा कोई नहीं समझा मुझे, मेरे माँ पापा भी नहीं, इसलिए मैं सीधे आपके पास आ गई। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करूं, लाइफ में बहुत उलझन है। ईशू, तुम पहले आराम से बैठो, फिर बात बताना। दीदी, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आप क्या कहती हो? क्या इस तरह से रहना ठीक नहीं होता? देख ईशू, हम क्या सोचते हैं फ़र्क इससे पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे नहीं। लोगों को तो कुछ कहने को चाहिए, फिर वह चाहे अच्छा हो या बुरा। वैसे तो तू यह क्यों पूछ रही है, ये बता। दीदी, आपको तो पता है ना, मैं सोमेश को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। सोमेश और मैं लिविंग में रहना चाहते हैं क्योंकि हम अभी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाएंगी और मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है। रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। लिव इन रिलेशनशिप में कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, किसी पर किसी का कोई भार नहीं होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग
लिव इन रिलेशनशिप से शादी तक का सफ़र तय करो। लेकिन क्या यह सोचा है ईशु कि अगर तुम लोगों ने शादी नहीं की और अलग होने का फैसला किया तो तुम किस मानसिक स्थिति से गुजरोगी? कभी ये सोचा है तुमने? हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं ईशु। तुम सोमेश के साथ रहोगी तो उससे तुम्हारा लगाव नहीं होगा क्या? और अगर बाद में तुम लोग शादी करते हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं करते हो तो उसे अपने दिल दिमाग से इतनी आसानी से निकाल पाओगी क्या? किसी और को अपने जीवन में स्थान दे पाओगी क्या? हम लड़कियों के लिए किसी रिश्ते से निकलना या किसी को अपने जीवन से निकाल देना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है ईशु। हम लोग कभी कभी भावनाओं में या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा फैसला ले लेते हैं जो कि हमारे लिए पश्चाताप बन जाता है, जिसका पश्चाताप हमें जीवन भर रहता है। हमें सपनों की दुनिया में नहीं, इस वास्तविक दुनिया में जीवन जीना है। लाइफ कोई मूवी तो नहीं जिसमें आखिर में हैप्पी एंडिंग लिखकर आ जाए। ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चले, यह ज़रूरी तो नहीं। क्या तुम्हें कॉलेज वाली रीमा और रौनक का रिश्ता याद नहीं? वो तो सिर्फ कॉलेज की बात थी। तुम तो साथ में रहने का निर्णय लेना चाहती हो। तुमने देखा था रौनक से ब्रेकअप होने पर रीमा की क्या हालत थी, वो किस स्थिति से गुजरी। हम तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तुम तो खुद इतनी समझदार सुलझी हुई लड़की हो। इस बात का निर्णय बहुत सोच समझकर और आराम से लेना, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा ही है, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है और तुम्हारा ही होना भी चाहिए। इस विषय पर बहुत सूझबूझ और धैर्य से सोचना। जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे वही करना, ना दिल की सुनना ना दिमाग की, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों अपने अपने फ़ायदे गिनवाते हैं। ठीक है ना? और तुम यहाँ हो इसका मतलब यह है कि दिल ने तुम्हें अपने ज़्यादा फ़ायदे गिनवाए हैं और दिमाग उसे करने को तैयार नहीं है, और तुम्हें जिससे पूछना चाहिए उससे पूछा ही नहीं। ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, अब तू चाय बना, मैं छुट्टी के लिए ऑफिस में फ़ोन कर देती हूँ, फिर साथ में घूमने चलेंगे। ईशु, एक बात और, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे अपने हाथों में है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरे लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद का सम्मान करोगी। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। ईशु ने भी मन ही मन अपना निर्णय ले लिया और दोनों ने अपनी फेवरेट चाय पी और साथ में मुस्कुराते हुए घूमने के लिए निकल पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।